स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो तुर्की के विरुद्ध बॉयकॉट युद्ध। जिस तुर्की ने मदद की आड़ में पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, अब भारत से उसकी दोस्ती खत्म है। जिस मुल्क को हमने ऑपरेशन दोस्ती में रोटी, दवा और राहत भेजी, उसी तुर्की ने आतंक के आका पाकिस्तान की खुली मदद करके ऑपरेशन धोखा चलाया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 मासूमों को धर्म पूछकर मौत दी और उसी वक्त तुर्की ने अपने ड्रोन साला पाकिस्तान को सौंप दिए। ड्रोन उड़े, मिसाइल दागे गए, लेकिन भारत ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि ड्रोन चलाने वालों को भी डिलीवरी बारूद से वापस दी है। 350 तुर्की ड्रोन पाकिस्तानी वर्दी में भारतीय सरजमी पर बरसाए गए हैं, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ साथ उसके तुर्की आकाओं को भी लहूलुहान कर दिया और अब भारत चुप बैठेगा भी नहीं। न व्यापार करेगा, न टूरिज्म बढ़ाएगा, न सेब खाएगा, न टिकट काटेगा। बॉयकॉट तुर्की अब सिर्फ हैशटैग नहीं, ये राष्ट्र की चेतावनी है। याद रहे, जिसने भारत को धोखा दिया है उसे उसकी औकात दिखाने का काम अब जनता ने संभाल लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो आज पाकिस्तान की गजल गा रहे हैं, वो भी ये याद रखे, भारत ऑपरेशन दोस्ती निभाता भी है और ऑपरेशन बदला लेता भी है। मालदीव्स को जिस रास्ते पर ले जाकर बर्बादी सिखाई बॉयकॉट तुर्की, अब सोशल मीडिया की मुहिम नहीं, ये राष्ट्रव्यापी युद्ध घोष है। अब तुर्की की बारी है, क्योंकि ये नया भारत है। अब सिर्फ जवाब नहीं देता है, हिसाब भी बराबर करता है। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं तुर्की के विरुद्ध बॉयकॉट युद्ध पर जनता की क्या राय है, सुनिए। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। और मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। तो कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया। अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो तुर्की के विरुद्ध आवाज छिड़ गई है। आपने तमाम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सुना जो तुर्की से कई सारे चीजें इंपोर्ट होकर यहाँ आती थी और जिसको बेचते थे, भारी भरकम पैसा भी कमाते थे, वो सब बॉयकॉट किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल एजेपी जैनी है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। साथ ही कर्नल मनोज कुमार है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल शशि अस्थाना भी है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैनी साहब, बॉयकॉट टर्की ये सिर्फ भारत में अब ट्रेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है, ये हमारे देश के लोगों का सेंटिमेंट है। क्या टर्किश एप्पल, क्या टर्किश टी, क्या टर्किश क्रॉकरी, क्या इस्तांबुल, क्या पिक्चर्स, क्यों तस्वीरें, सब कुछ बॉयकॉट किया जा रहा है। तमाम फ्लाइटें इस्तांबुल टर्की को लेकर बॉयकॉट कर दी गई हैं। सब पोस्टपोन नहीं, कैंसिल की गई हैं ये सब। थैंक यू कंचन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर डिबेटिंग विथ यू। धन्यवाद। देखिए, आपके लिए और मेरे को पैनलिस्ट जो बैठे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं सब, और आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि टर्की के साथ में हमारा आज का नहीं, मुद्दत से हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। आवागमन, लोगों का आना जाना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, लीडर्स का आना जाना, मिलिट्री डेलीगेशंस का आना जाना। तो टर्की से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
कि वो इस समय पर जब ये नापाक देश इस किस्म का नापाक काम करके और दुनिया में एक भ्रम फैला रहा है, तो टर्की जैसा देश उनके साथ आएगा। टर्की को जब दिक्कत में थी, जब अर्थक्वेक आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर विथ एड, विथ फूड, विथ मेडिसिन, विथ ऑल द राहत का रिलीफ लेके सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे। अब इससे ज्यादा और बदइंसाफी की क्या बात होगी कि आप भूखे मर रहे हो, आप मर रहे हो, आप जो है एक भूकंप पे मर रहे हो, मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूं, और कल अगर मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप उसको जो है वो हेल्प कर रहे हो बिहाइंड द सीन। और हेल्प करने की बात अलग है कंचन, क्या टर्की ने सोचा था कि उसके ड्रोन और एक शिप भेज देने से कराची के हार्बर के बाहर हम क्या दब जाएंगे, और क्या उसके ड्रोन जो है हमारे एयर डिफेंस के वेपन्स को का मुकाबला कर सकेंगे? ये बहुत ही खराब है। एक ही बात इसमें से निकलती है, जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूं कि आतंकवाद का धर्म है, और ये धर्म ही है जो कि टर्की को पाकिस्तान के मुआवजे में और उनके सहाय में लेके चला गया। ये अच्छी बात नहीं हुई है। और जो इसका फॉल आउट है, जो बाइकॉट है, बाइकॉट होना चाहिए। जो भी हमारे देश यही मुझे लग रहा है जैनी साहब, इस वक्त देश का सेंटिमेंट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। देवनाथ जी, कैसे आप देख रहे हैं टर्किश एप्पल, जो काफी, अगर आप तमाम इंडियन एप्पल्स को देखें, कश्मीर को देखें, शिमला को देखें, उनसे प्राइस में ऊपर बिकते हैं ये टर्किश एप्पल, उनको भी बॉयकॉट किया गया है। लोग नहीं चाह रहे हैं अच्छे सेब खाना जो टर्की से आते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि छोड़ दो ऐसे सेब खा के क्या फायदा जो पाकिस्तान की मदद करे। और मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्या रीजन रहा होगा टर्की का, और क्यों, जहां टर्की की इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल है, जिसकी इकोनॉमी को बूस्ट भारत करता है, उस टर्की ने क्यों ऐसा बड़ा धोखा दिया, क्यों पाकिस्तान का साथ दिया? देवनाथ जी। कंचन जी, ये समझना पड़ेगा कि तुर्की का रिलेशन, जैसे कि जनरल जेदी ने बताया कि हमेशा से ही भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, और नॉट विथस्टैंडिंग दिस, तुर्की जो है 1965 में की जंग में भी उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, क्योंकि वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कंपल्शन है। 1971 के युद्ध में भी तुर्की ने ना सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया था, तुर्की ने उस जमाने में बहुत फेमस एयरक्राफ्ट होता था F-86 सैबरजेट, तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी सैबरजेट उड़ाती थी, और तुर्की की एयरफोर्स भी, नेटो वाला एंगल था, तुर्की की एयरफोर्स भी सैबरजेट उड़ाती थी। तो तुर्की ने अपने सैबरजेट को और पायलट लोगों को पाकिस्तान में तैनात किया था, लेकिन उसके बावजूद हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रखे, क्योंकि तुर्की की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, देखिए वहां पे भी तो वोटिंग होती है, तो वहां पर जब वोट मिलते हैं, जनता से वोट लेने के लिए तुर्कियों को ये दिखाना पड़ता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये जरा समझना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देता हूं, आज की तारीख में वस्तुस्थिति ऐसी है कि हम भारत को $5 बिलियन का $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और तुर्की भारत को $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हम तुर्की के सेब को भी और संगमरमर को इस तरह से बॉयकॉट करेंगे, करना चाहिए, सेंटीमेंट का मामला है, भावनाओं का मामला है, करना चाहिए, लेकिन हमें फिर प्रस्तुत रहना चाहिए कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस था $2 बिलियन का, यानी $2 बिलियन हर साल हमारे जो देश के व्यापारी हैं, और मैं बता दूं ये सारे व्यापारी पश्चिमी भारत में हैं, ये सारे व्यापारी जो 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं तुर्की को, सब पश्चिम भारत में हैं। तो हमारे जो 2 बिलियन देवनाथ जी, मैं ट्रेड पर भी आऊंगी, मैं ये भी समझूंगी तमाम पैनलिस्ट से कि कितना असर ट्रेड पर पड़ेगा। शशि अस्थाना जी, मेजर जनरल, वो भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। सर, टर्की की तरफ से तो ये स्टेटमेंट, और ऐसा लग रहा है कि टर्की को इस वक्त फर्क नहीं पड़ रहा है, शायद टर्की इस बात को एनालाइज ही नहीं कर पाया है कि वो कितने बड़े घाटे में जा रहा है, लेकिन ट्रेड के लिहाज से
ट्रेड के लिहाज से ये कितना घातक साबित हो सकता है टर्की के लिए? क्या टर्की को इस बात का इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ, अगर वो पाकिस्तान को इस तरह ड्रोन भेजेगा, इस तरह मिलिट्री कार्गोज भेजेगा, तो ये तो कहीं ना कहीं ये रिपरकशन है जो टर्की को फेस करना था, टर्की को भी इस बात की जानकारी पहले से ही होगी? देखिए, जैसा कि अभी बाकी दोनों को पैनलिस्ट ने बताया, रिलेशंस टर्की के और भारत के व्यापारिक रिलेशन अच्छे रहे हैं। जो ओरिएंटेशन है वो उनका पाकिस्तान की तरफ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जब से अर्डोगान पावर में आए, अर्डोगान एक रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं और उनकी एक मंशा है कि जो ये इस्लामिक वर्ल्ड है इसका ये एक कैलिफेट होना चाहिए और मैं इस कैलिफेट का खलीफा होना चाहिए। और इसी पर उनके कुछ मनमुटाव भी हुए थे सऊदी अरेबिया से, और उसमें सऊदी अरेबिया ने दोनों को लताड़ा था, टर्की को भी और पाकिस्तान को भी। तो अभी क्या है कि एक ये एक्सेस बना रहे हैं अपनी तरफ से, जिसमें ये कहना चाहिए, और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसकी लीडरशिप अर्डोगन हासिल करना चाहते हैं, और उसमें वो ये जताना चाहते हैं कि जो भी इस्लामिक कंट्री है वो मेरे भाई हैं और मैं उनकी पूरी मदद करूंगा, कॉस्ट चाहे कुछ भी हो। अब जो एक तरीके से अब आप इसी चीज को हम आसिफ मुनीर पे फिट कर लीजिए, वो भी पावर में रहना चाहता है, कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, और उसने इतना बड़ा नुकसान करा लिया है पाकिस्तान का कि अभी पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ेगा। वही चीज अर्डोगन के लिए है, इसने भी बहुत बड़ा नुकसान कराया है जब इसने जो इसकी और अब क्या होगा कि जैसे आपने ट्रेड की बात करूं, उसमें टूरिज्म है और ट्रेड है, ये दो चीजें हैं। जो ये सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस, इसमें टूरिज्म का भी बहुत बड़ा हाथ डेफिनेटली है। हाँ, इस सरप्लस में तो भारत को कोई बहुत भयानक नुकसान नहीं होने वाला है। नहीं, मेरा कंसर्न, मैं तो ये समझती हूँ सर कि इंडिया को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कर्नल मनोज कुमार, नहीं होने वाला है, टर्की को कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि टर्की की इकोनॉमी कैसी है वो जग जाहिर है। टर्की में किस तरह से लगातार उसे लेवल अप करने की कोशिश की जाती है, उस पर भी चर्चा हो रही है। टर्की के कई सामान मैंने इंडिया में, दिल्ली में बहुत एलीट एग्जीबिशंस में देखे हैं, चाहे टर्की की क्रॉकरी की बात की जाए, टर्किश टी की बात की जाए, टर्किश लैम्प्स की बात की जाए, भारी तादाद में बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पर ये बिकते हैं। क्या टर्की का ये पूरा बाजार अब भारत में बंद नहीं होगा, जो सेंटिमेंट्स इस वक्त देश के हैं? देखिए, मैं काफ़ी हद तक जो अपने जनरल अस्थाना साहब ने बोला उनकी बातों से मैं एग्री करता हूं। कारण उसका मैं बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा इसमें व्यापारिक हमारा स्टेक नहीं है, जो मेरा आकलन है, और हमें व्यापार तो और कहीं से भी मिल ही जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर टर्की हमें अपना दोस्त मानता है तो पाकिस्तान को अपना भाई कहता है हमेशा से। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 2003 में एर्दोआन बने थे प्राइम मिनिस्टर, और 2014 से मोदी साहब के साथ ही ये भी प्रेसिडेंट बने हैं। तब से कम 10 बार ये पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, और भारत में तो एक बार इनको बुलाया गया था, तब आए थे, लेकिन मोदी साहब एक बार भी अभी तक टर्की नहीं गए हैं। दूसरा जो उनका खास मकसद है, जो बताया उन्होंने, वहाँ का खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक देशों का। वो अभी भी पुरानी हिस्टोरिकल लिगेसी में जीना चाहता है टर्की, वो तो है ही। उसके अलावा ये बहुत बड़ा एंगल है कि यूएई एंड सऊदी अरेबिया, इनका वर्चस्व खाड़ी के देशों में बढ़ा है, जिसको कभी भी टर्की लाइक नहीं करता है। तो उस लिहाज से इनका आपस में वहाँ पे स्ट्रगल है, और टर्की आज के दिनों में रशिया, चाइना और पाकिस्तान के बलबूते इस इलाके में अपनी दखल अंदाजी रखना चाहता है। इसके अलावा बहुत बड़ा उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है पाकिस्तान के साथ भाईचारा बनाने का, कि जितना भी उनका डिफेंस एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का, या तो चाइना से या टर्की से भी बहुत बड़े लेवल पर उनको मिल रहा है। हाँ। तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक और दो चीज़ें हैं, जैसे कश्मीर के मुद्दे पे तुर्की का जो मौक़िफ़ है वो सबको वाज़ेह है। तो और उसी प्रकार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो ग्रीस में, साइप्रस में, इनके तुर्की के हितों का हमेशा समर्थन करता रहा है। उसके अलावा अज़रबैजान में जो तुर्की का रुख है, उसी को हमेशा पाकिस्तान भी समर्थन देता रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर लेंगे तो मिल के ये दोनों देश इकट्ठा चलते रहे हमेशा हिस्टोरिकली। और ये आज की बात नहीं है, इन्होंने 71 में भी और उससे पहले 65 में भी, जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उसमें पाकिस्तान को समर्थन देने की बात कही थी तुर्की ने।
तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि हमारा केवल वहां पे बहुत ज्यादा हमारे टूरिस्ट जाते थे, क्योंकि इस्तांबुल, यूरोप का एक ब्रिज है, यूरोप एशिया का ब्रिज है तुर्की, और वाकई खूबसूरत जगह तो है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत खूबसूरत जगह हैं जहां हम लोग यात्रा कर सकते हैं, और इनको जरूर हमें इनका बायकॉट करना चाहिए। और यही मुझे लग रहा है इस वक्त देश में हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ दुबे, मैं आपकी भी राय इस पर जानना चाहूंगी कि क्या ये समझा जाए, और क्या आपको लगता है कि इस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में यही एक ख्वाब और एक फीलिंग दौड़ रही है उनके रग में कि जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा हम उनको बॉयकॉट कर देंगे, जो पाकिस्तान ने किया पहलगाम में और जो पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है। बलूच खुद पाक के अगेंस्ट इस वक्त खड़ा हो गया है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री वो डिक्लेयर कर दिया है, भारत से मदद मांग रहा है, ये तक बलूचिस्तान कह रहा है इंडिया में कि हमारी एम्बेसी आप इंडिया में खोलिए। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी बगावत चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में क्या इंडिया ये मैसेज, क्या इंडियंस ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो हम आपके साथ किसी भी मंच पर नहीं है, हम आपके देश भी नहीं आएंगे? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को तुर्की से सिर्फ सैन्य मदद नहीं मिलती, बल्कि उसको जो है वैचारिक तौर पर भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। और निश्चित तौर पे पाकिस्तान चीन के बाद जो है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो तुर्की से खरीदता है। तो तुर्की से खरीदने का कारण भी उसका वो जो इस्लामिक टच है वो होता है। और मुझे लगता है कि ये जो जिहाद की चाशनी है ना, वो भी कहीं ना कहीं मैं आ रही हूँ जैनी साहब, मैं आऊंगी आपके पास। जिहाद की चाशनी भी उसमें मिली होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो तुर्की का मंसूबा है वो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर खोल करके देने का और उनको बाकायदे ट्रेनिंग का काम ये तुर्की आज से नहीं करता है, बहुत पुराने से करता है। अच्छा, तुर्की में भी, टर्की के अंदर ऐसा नहीं कि प्योर तौर पे एकदम इस्लामिक टच है, वहाँ पर भी दो तरह के पार्ट हैं। जैसे हम घूमने फिरने की बात कर रहे थे, भ्रमण की बात कर रहे थे, तो आधा तुर्की में तो आपको जो इस्तांबुल की हम बात कर रहे थे, कुछ एरिया में तो आपको मिल जाएगा कि पूरे विश्व की मिक्स वैरायटी, जिसके अंदर यूरोपियन है मिक्स वैरायटी, वो मिलेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो एकदम पक्के तौर पे 100% इस्लामिक टच की साथ वहां पर वो बातें कही जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो तुर्की का नजरिया है, देखिए अमेरिका का तो व्यावसायिक नजरिया स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है, चीन का भी जो एक कब्जे का नजरिया है भारत के आस पड़ोस में जितनी जमीनें हैं उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो है व्यापार को लेकर के। लेकिन टर्की जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैचारिक तौर पर, अगर हम टर्की के साथ जो है आप कितना भी अच्छा व्यापार कर लीजिए, हम कितने भी ज्यादा उनके यहाँ सैलानी हमारे चले जाएं घूमने के लिए, लेकिन जो वैचारिक आइडियोलॉजी जो वैचारिक तौर पे है वो हमेशा से उसकी पाकिस्तान के साथ रही है और वो उसी के साथ रहेगी। और इसी आइडियोलॉजी को इस वक्त भारत जो है वो खारिज कर रहा है। जैनी साहब, एक बात बताइए, ये तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे आप उदयपुर की बात कीजिए जो टाइल्स रोक रहा है, दिल्ली में बैठे बड़े बड़े ड्राई फ्रूट के इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स टर्की से चाय और ड्राई फ्रूट्स मंगवाना बंद कर रहे हैं, जो दिल्ली में मंडी में जो सेब मंगवाते हैं वो सेब पर रोक लगा रहे हैं, तो ये सब देखिए, ये पेट्रियोटिज्म क्या इसे कहा जाए, क्योंकि ये सब भारत के तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो कर रहे हैं। भारत की सरकार ने जो लिया कदम उठाया, एक्स अकाउंट पर बैन किया, लेकिन आप सेंटिमेंट समझिए इस वक्त देश का, ये देश का व्यापारी वर्ग है जो टर्की के साथ व्यापार ही नहीं करना चाह रहा है। कंचन जी, ऐसा है कि जब हम ट्रेड का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं तो $5 बिलियन वर्सेस $3 बिलियन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्क वहां पड़ता है कि जो भी हम टर्की से सामान मंगाते हैं उसके बिना हमारा देश मुकम्मल रह सकता है। अगर हम टर्की के एप्पल नहीं खाएं, उनके ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएं, उनका टूरिज्म हम बंद कर दें, टर्की के एयरलाइन से ना जाएं और जो ब्रिज है यूरोप का हम फ्रांस के थ्रू जाएं या यूके के थ्रू जाएं या स्पेन के थ्रू जाएं, तो जरूर बात है कि टर्की को ये पिंच करेगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी थी अफगानिस्तान, कि भाई अगर भारत हमला करेगा तो हमारे पास हमारे पीछे बहुत जमीन पड़ी है हमको पीछे हटने के। और दूसरी उनकी डेप्थ जो थी वो थी पॉलिटिकल डेप्थ। पॉलिटिकल डेप्थ उनके साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के स्टेट्स, उनके सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के सारे स्टेट्स जो थे पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे। अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया भी, यूएई, ओमान भी हल्के हल्के आपने देखा कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी रही है वो ऐसी रही है, वो सारे भारत के दोस्त बन गए।
और ये अर्दोगन जब से आया 2003 से, इसने सोचा कि ये पॉलिटिकल डेप्थ दे सकता है पाकिस्तान को, तो ये उस झांसे में नहीं पड़ा और ये लगातार जो है पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट करता रहा है। तो जो आपने सवाल पूछा कि ये पेट्रियाटिज्म तो कंचन जी एक बहुत बड़ा शब्द है। आप पेन लगा भी दोगे, ये 5-6 जो साहूकार हैं फ्रूट्स नहीं मंगाएंगे, मैं कहता हूं टर्की का सामान फिर भी बिकेगा। आप वो सब जमाना देखिए, कोविड का जमाना, जबकि के हमने चाइना की ये बत्तियां दिवाली पे सब बंद कर दी थी, फिर भी मैं तो देख रहा था घरों घरों में जो है चाइना की बत्तियां जल रही थी। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जो है वो टर्की का सेब खाना बंद कर देगा या टर्की के बादाम किशमिश खाना बंद कर देगा। लेकिन हाँ, जब ये बड़े ट्रेडर्स मंगाना बंद करेंगे सामान तो जरूर असर पड़ेगा, उसी का ही इम्पैक्ट। और वही हमने सुनाया भी, जो व्यापारी वर्ग है वो क्या कह रहा है, हमने अपने शो की स्टार्टिंग में सुनाया भी, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा व्यापार करना ही नहीं है। देवनाथ जी एक बात समझाइए, टर्की का ये कहना है कि ट्रेड वगैरह सेकेंडरी है, हम इस वक्त अपने पाकिस्तान भाई के साथ खड़े हैं। टर्की के प्रेसिडेंट ये खुले तौर पर कह रहे हैं वो अनमूव्ड है। जो एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है, उनके टूरिज्म सेक्टर, इंडिया से जो टूरिज्म टर्की को मिलता था वो खत्म हो गया है, वो एकदम शून्य पर पहुंच रहा है, लेकिन टर्की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या ये समझा जाए देवनाथ जी कि शायद टर्की अभी एनालाइज नहीं कर पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है, आगे फाइनेंशियल कितना बड़ा वॉइड क्रिएट होने वाला है टर्की में, या कोई डिफरेंस टर्की को मिलेगा ही नहीं इन सबसे? कंचन जी, तुर्की का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी जीडीपी का 12% है, और टोटल दुनिया भर के जितने टूरिस्ट जाते हैं तुर्की में, भारत के टूरिस्ट वहां उसका 1% है। तो मैं आपको एक आंकलन देना चाहता हूं कि अगर हमारे सारे टूरिस्ट तुर्की में जाना बंद कर दे भारत से, तो उनकी टूरिज्म में 1% टूरिस्ट कम हो जाएंगे। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल भारत से 7,800 करोड़ रुपए का हमने टोटल जो 5 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया तुर्की को, उसमें 7,800 करोड़ का था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटो पार्ट्स, स्पेयर्स, केमिकल्स, फार्मा, प्लास्टिक्स, रबर एंड मैन मेड फाइबर्स। और ये सारी जो फैक्ट्रियां हैं ये सब पश्चिम भारत में स्थित हैं। तो अगर हम तुर्की का सेब खाना बंद कर, जरूर मैं भी कल से तुर्की का सेब नहीं खाऊंगा, भारत वाला ही सेब खाऊंगा, लेकिन फिर हमें भी चाहिए। हमारे देश इतनी उपजाऊ जमीन है देवनाथ जी, आप देखिए जम्मू से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, कितने तरह तरह के वैरायटी के फ्रूट्स मिलते हैं। हमें उस पर फोकस करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए उन तमाम किसानों को, उन तमाम एंटरप्रेन्योर्स को जो इंडिया में इनकी खेती करते हैं। मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी से क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जब वॉर की स्थिति दो मुल्कों में होती है, जब कभी चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात कर लीजिए, जो हमने सिचुएशन देखी है, अमेरिका लगातार कहता रहा कि हम अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह रहे थे जब वो कैंपेन कर रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये खत्म होगा, इस्तांबुल पुतिन नहीं पहुंच रहे हैं, तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जब दो देशों के बीच, दो मुल्कों के बीच ऐसी वॉर की स्थिति आती है, और जब कभी जैसे अभी हम पाकिस्तान को देख रहे हैं कि टर्की, चीन सपोर्ट करता है, कितना ट्रेड और क्या ये पॉजिटिव साइड जाता है जिस तरह से ट्रेड अफेक्ट करता है? क्या ट्रेड को इस लहजे में देखना चाहिए जैसा आज हम देख रहे हैं? देखिए, ट्रेड को अभी इस लड़ाई के माहौल में हमें ना लेके आए तो बेहतर है। ट्रेड पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन के साथ जो देश कोलैबोरेट कर रहा हो और जिसके यहाँ तक कि सैनिक भी पाए गए, पाकिस्तान में उनके कुछ सैनिक मारे गए हैं जो कि उसके पायलट्स थे, उसके ड्रोन्स के पायलट थे, ये तो सरासर हमारे देश के साथ खुली दुश्मनी है उनकी। तो वहाँ पे ट्रेड की बात कैसी? तो उसका ट्रेड का औचित्य अभी मैं नहीं देखता हूं, और वैसे भी हमारा ट्रेड का उतना लिवरेजिंग नहीं है उस देश के साथ, और यही कारण है कि टर्की इतने हिम्मत से आगे बढ़ के हमारे दुश्मन के साथ उठ खड़ा हुआ है। यही बातचीत जब चल रही थी, वो आप कह रहे थे कि हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मैं तो आपको बताऊं कि हम इस युद्ध में भी हमने कोशिश की उनकी आवाम को कोई नुकसान ना हो, हमने एक मानवीय पक्ष अपना दिखाया, और केवल उनके जो टेररिस्ट कैंप थे उन पर हमला किया। और जब हमारा दुश्मन नहीं माना, उसने जब हमारे हवाई
अड्डों पर हमले किए, हमारे सामरिक स्थानों पर हमले किए, तब जाके हमने उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो आप समझिए कि ट्रेड को यहाँ पर अगर हम बिल्कुल वो नदारद कर दे तो भी कोई उसमें हमें भारत देश को हित में ही ऐसे होगा, देश हित में बिल्कुल। ही होगा। अच्छा, जी। शशि अस्थाना जी, आपको क्या लगता है गोइंग अहेड फ्यूचर एस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए, जिस तरह से रिलेशन टर्की और इंडिया के रहे हैं, आपको याद होगा जब टर्की में कोई भी आपदा आई थी, अभी रिसेंट अर्थक्वेक का जो जिक्र किया जा रहा था, कैसे इंडिया और इंडिया की ये पॉलिसी रही है, जब भी किसी मुल्क में आपदा आती है तो एक इंडिया की तरफ से, हमारे देश की तरफ से उनको सहायता पहुंचाई जाती है। क्या ये सारी सहायता टर्की पीछे रखकर, और जिस तरह से सौरभ दुबे जी कह रहे थे आइडियोलॉजी के तहत पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था? अस्थाना जी का फ्रेम मुझे नहीं मिल पा रहा, यही सवाल मेरा सौरभ दुबे जी आपसे ही है। आपको क्या लगता है कि गोइंग अहेड क्या टर्की को, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल रही है, थ्रू आउट फ्रेजाइल रही है, चाहे किसी की भी सत्ता हो, सबसे पहले जब भी सत्ता चेंज होती है तो इकोनॉमी पे वर्क करने की कोशिश की जाती है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप टर्की को भारी पड़ेगा? पाकिस्तान से दोस्ती कितनी भारी पड़ेगी टर्की के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मैंने जब हम भारत की बात करते हैं तो सर्वधर्म सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम के तौर पे हम सभी देशों में जहां पर भी विपदा आती है हम मदद करने के लिए पहुंचते हैं। और टर्की में किस तरह से एक बड़े ऑपरेशन के साथ हमारी मीडिया के लोगों ने भी अपनी जान हथेली पे रख करके वहां पर कवरेज की थी, वो हमने देखा है निश्चित तौर पे। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, जो वैचारिक वाली बात कर रहा था मैं, टर्की कहीं ना कहीं इसमें अलग थलग खुद पड़ जाएगा और उसको ये समझ में आएगा कि जो अभी सपोर्ट पाकिस्तान को अमेरिका का है या चाइना का है, जब बात आएगी व्यापार की, जब बात आएगी जो है ट्रेड की, तो कहीं ना कहीं इसमें टर्की को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, भारत के अंदर सिर्फ ट्रेड नहीं, भारत के अंदर एक इस तरह का माहौल बना है, जैसा अभी आपने कहा ना कि देशभक्ति का एक माहौल, उसी देशभक्ति के माहौल के तहत आमिर खान की एक पिक्चर आ रही है, मैं एक लाइन बोल दूं, अभी उनकी एक पिक्चर आ रही है सितारे जमी पर, और आमिर खान का लोगों ने सोशल मीडिया पे विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी वो टर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की थी। तो भारत के अंदर जिस तरह से उनका विरोध दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उनको समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डिफेंस, टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन तमाम चीजों पर टर्की को बहुत भारी पड़ेगा।